2024 को लेकर प्रचार खत्म होने के साथ ही सियासी पारा भले ही थम गया है, लेकिन बिहार में मौसम की गर्मी ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में गया में सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि 14 मई 1970 के बाद सबसे ज्यादा है। औरंगाबाद में भी 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों से जानलेवा गर्मी से बचने के लिए लोगों से बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। तो देखिए, तापमान से लोग हलकान है और ऐसे में लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी आपसे अपील कर रहा है कि ठंडा पेय पदार्थ लें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। तेज जब धूप हो तो उससे बचने की कोशिश करें, ढीले ढाले कपड़े पहने और ऐसे में आप अपने आप को गर्मी हीटवेव से बचा सकते हैं। बिहार में गर्मी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 2 हफ्ते से गर्मी ने लोगों की जान आफत में डाल रखी है। झुलसा देने वाली धूप और लू की चपेट में आने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। कई जगहों पर स्पेशल लू वार्ड तैयार किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भर्ती हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में डॉक्टर की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। शेखपुरा में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गोपालगंज में भी अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिहार का सबसे पर्यटन स्थल राजगीर भीषण गर्मी की वजह से वीरान सा हो गया। जहानाबाद में चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कई जवान जो है बीमार हो गए। तो वैशाली में जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए लोग जो है 51 घंटे का यज्ञ कर भगवान से कृपा करके प्रार्थना कर रहे हैं। बिहार में जानलेवा हो चुकी गर्मी के बीच शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी की वजह से बच्चे बेहोश होने की घटनाओं के चलते सरकार ने स्कूल बंद कर दिया है। बच्चों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन शिक्षकों को अब भी स्कूल जाना पड़ रहा है और तपती गर्मी के बीच 1:30 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है। सवाल है कि क्या शिक्षकों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए? सड़कें सुनसान हो चुकी हैं, मोहल्ले वीरान पड़े हैं। प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों का घर से निकलना तक नामुमकिन हो चुका है। स्कूलों में बच्चे बेहोश हुए तो सरकार ने बड़ा फैसला 8 जून तक छुट्टी कर दिया। स्कूलों को बंद करा दिया गया, लेकिन शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली। इस गर्मी में भी शिक्षकों को हर रोज स्कूल आना और 1:30 बजे तक ड्यूटी करना जरूरी है। छुट्टी न दिए जाने से शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी है। शिक्षक को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है और मैंने चाह रहा है कि शिक्षक को किस तरह से मटिया मेट कर दें, इसको जान मारने की किया जा रहा है। ये एक तरह से कहिए तो अटेम्प्ट टू मर्डर किया जा रहा है। गर्मी में तो सर बहुत परेशानी है, विशेष करके छुट्टी के लिए। जो छुट्टी मिलती थी हम बोल नहीं सकते, इतना कष्ट। हम लोग तो बाहर थे सर, परिवार में शामिल नहीं हो सकती। कोई बीमार रहता है तो उसको देखभाल नहीं कर सकते, इतना पर दिक्कत है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश से हस्तक्षेप की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तमाम शिक्षकों की गुहार को समझें। अब सवाल है कि शिक्षकों को छुट्टी क्यों है जरूरी? बिहार में गर्मी ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में पारा 48 डिग्री के पार जा पहुंचा है। गर्मी की वजह से कई शिक्षक बेहोश हुए हैं। ऐसे में स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है। लू लगने से जान भी जा सकती है। देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। नौतपा में पूरा उत्तर भारत तप रहा है। बिहार में भी सीवियर हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित करते हुए लोगों से धूप में घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। सवाल है कि बच्चों की छुट्टी तो शिक्षकों की ड्यूटी कहां तक सही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भीषण गर्मी और लू ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं लू को लेकर अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पिछले कई दिनों से अस्पतालों में सबसे ज्यादा लू के मरीज पहुंच रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल के डॉक्टरों ने खुद ये माना है कि ऐसी गर्मी आज तक हम लोगों ने महसूस नहीं की थी। डॉक्टरों ने
लोगों को गर्मी से बचने के कई उपाय बताए हैं। पटना में डॉक्टरों की टीम से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में हीट वेव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और राजधानी पटना के अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। यानी अस्पतालों में ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम गर्दनीबाग अस्पताल में हैं, जहां पर सभी डॉक्टर्स जो हैं अलर्ट मोड में हैं। सीधी बातचीत करेंगे आखिर हीट वेव कितना खतरनाक है और मरीज जो हैं, आम लोग जो हैं, कैसे बचाव करें। मैडम, क्या लग रहा है कि वर्षों बाद ऐसी गर्मी का एहसास आप लोग किए होंगे? सही में इस तरह की गर्मी जिंदगी में पहली बार मुझे देखने को और महसूस करने को मिल रही है। यहाँ पे बिना एक मिनट भी पसीना, आप नहा के निकले या कहीं भी निकले, पसीना से आप हर समय भीग रहे हैं। वो आपके शरीर का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपका उस पसीने के साथ जा रहा है। ऐसा नाम आदमियों से निवेदन है कि वो इससे बचे। बचने का सरल उपाय है, आप घर से निकले तो पानी पी ले, पूरी तरह पानी पी ले, माथा को ढक कर निकले या छाता का उपयोग करें। खतरनाक है मैडम ये हीट वेव जो है, खासकर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसके कारण पसीना निकलने से शरीर का पानी में कमी आ जाती है और ब्लड प्रेशर लो होने के बाद शॉक में मरीज जा सकते हैं। हीट स्ट्रोक से फीवर आ सकता है। इसके लिए हम लोग एडिक्वेट उन लोग को पानी पीने की हिदायत देते हैं, ORS देते हैं। उनसे यही कहना चाहेंगे कि डायबिटिक अगर हैं तो फिर नॉर्मल सलाइन, जैसे ORS नहीं ले, मीठा तत्व नहीं ले, मगर पानी अधिक मात्रा में पिए। और बीपी वालों को तो ऐसे भी सॉल्ट अवॉइड करना है, तो उन लोग को बस पानी अधिक मात्रा में, और तरबूज हुआ, खीरा, ककड़ी, जो भी पानी वाला फल है वो अधिक खाए, सत्तू पिए। मरीज तो आ रहे हैं फीवर और लूज मोशन करके, एक्सेसिव वीकनेस करके। हम लोग ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग भी करते हैं कि जब तक जरूरत ना हो धूप में ना निकलें, और यदि निकलना ही पड़े तो पूरे बॉडी को ढककर निकले और पानी की मात्रा, प्रचुर मात्रा लेकर निकले। इसमें बच्चों के माता पिता को जागरूक रहने की जरूरत है। बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि वो पानी पिएं, छोटे छोटे मील्स खिलाएं बच्चों को। ऐसा नहीं कि एक बार में पेट भरकर खिला दे ताकि बच्चों को वॉमिटिंग हो जाए, गर्मी से ये भी इश्यूज आती हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे मील्स खिलाएं, पानी पिलाएं, ORS पिलाएं। घर में अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो नमक चीनी का घोल ही पिला दें। लेकिन थोड़े थोड़े समय पे बच्चों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और अगर बिल्कुल लग रहा है कि बॉडी हीट हो रहा है या बॉडी का टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ रहा है तो तुरंत बच्चे को लेकर के अस्पताल जाएं। और हम लोग तैयार हैं इस चुनौती से ओवरकम करने के लिए। हमारा अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है और प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ हम रेडी हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो तो कॉटन कपड़े को ही पहन के पूरे शरीर को ढक के रखना है, क्योंकि गर्मी का समय है। और अगर पॉसिबल हो तो हर वक्त अपने साथ एक बोतल पानी जरूर रखें। जरूरत ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि हीट वेव का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जाहिर है न्यूज 18 एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि हीट वेव का कहर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जोन में एक तरह से बिहार को रखा है। ऐसे में सावधानी बरतें और परेशानी बढ़े तुरंत अस्पताल में जाएं और डॉक्टरों से सलाह लें, इलाज करवाएं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा में प्रचंड गर्मी के कारण जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सदर अस्पताल में हीटवेव के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें AC सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहने की सलाह दे रहे हैं। हीटवेव वार्ड का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में भीषण गर्मी के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग पर काफ़ी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। सदर अस्पताल में देखिए हीट वेव वार्ड बनाया गया है, जहां सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हीट वेव के कारण काफ़ी परेशानी भी हो रही है, मरीज की भी संख्या बढ़ रहा है, उपचार भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। काफ़ी व्यवस्था किया गया है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही इस वार्ड में सारी सुविधा है। आप देखिए डॉक्टर कर्मी सारे मौजूद हैं यहाँ, ताकि कोई भी पेशेंट आए उसकी निगरानी सही ढंग से हो सके। अस्पताल में 10 बेड का हमारा हीट वेव वार्ड बना हुआ है। वहाँ में चिकित्सक, ANM सभी यहाँ उपस्थित हैं, 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं। और यहाँ किसी भी मरीज को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, सभी यहाँ से स्वस्थ होके जा रहे हैं। मरीज की संख्या बढ़ रही है, मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सतर्क है इस मामले में, ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। और जो भी मरीज आ रहे हैं उसका उपचार भी सही ढंग से किया जा रहा है। कई डॉक्टर द्वारा उपाय भी बताए गए हैं ताकि हीट वेव से बचाया जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा।
गया में पारा 47 डिग्री के ऊपर चला गया। मगध मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जेएनएम की छात्राएं गर्मी से परेशान हैं। बिजली और पानी नहीं रहने से छात्राएं आक्रोशित हैं। छात्राओं का कहना है कि 24 घंटे से हॉस्टल में बिजली नहीं है। बिजली नहीं रहने की वजह से पानी की भी दिक्कत है। छात्राओं ने बिजली और पानी को लेकर के हंगामा किया। से जो भी है पानी या फिर लाइट या खाना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम लोग में कोई सॉल्यूशन नहीं। पानी नहीं, लाइट नहीं रहता है तो पानी नहीं आता है, पानी नहीं रहता है तो खाना नहीं मिलता है। और पीने वाला पानी तो बिल्कुल हम लोग को टैंकर मंगवाना पड़ता है, खुद के पैसों से खरीद के पीना पड़ता है यहाँ। जो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। गर्मी के कारण मेरा आज खुद हालत खराब हो गया था। मतलब कि गर्मी की वजह से कोई भी छुट्टी नहीं मिल रही है। ऑटोमेटिक चक्कर आया और एक वेटिंग हुई, उसके बाद फिर गिर गए बेहोश होकर के। गर्मी की वजह से। बिहार में गर्मी का 54 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। भीषण गर्मी में मशीनें भी हाँप रही है। हाथीदह विद्युत उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर भी दम तोड़ने लगे हैं। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को कर्मचारी पानी डालकर ठंडा कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर ट्रांसफार्मर में पानी डाल रहे हैं। अगर बिजली के संपर्क में आ गए तो ये जानलेवा होगा। ट्रांसफार्मर में पानी डालने से ट्रांसफार्मर का तापमान कम और स्थिर बना रहता है। अगर पानी नहीं डाला गया ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। ट्रांसफार्मर में पानी डालने का फायदा भी हो रहा है। लोगों को करीब 23 घंटे बिजली दी जा रही है। टेम्परेचर बहुत हाई हो जा रहा है। 60-65 से एवं पार कर जा रहा है। इतने चिलचिलाती गर्मी उमस वाली है कि ट्रांसफार्मर को यदि 24 आवर्स बिना पानी दिए हुए, कूलिंग किए हुए अगर चलाएंगे तो वो 5 से 6 घंटे के बाद में वो टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि वो जलने लायक हो जाएगा, आग फेंकने लगेगा एकदम। इसलिए उसको बचाने के लिए, ताकि निर्बाध बिजली चले, इसीलिए हम लोग उसके विंग्स पर जो है पानी दे रहे हैं, अर्थिंग में पानी दे रहे हैं, बॉडी को ठंडा कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ सुविधा है ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए, पंखा से कूलिंग हो जाता है और सप्लाई में सब सुविधा नहीं है, इसलिए पानी से हम लोग कूलिंग करते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ से बिजली को? हम लोग 33 के भी दे देते हैं सप्लाई को, सप्लाई अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है सब जगह। औरंगाबाद में आसमान से आग बरस रही है। हीट स्ट्रोक के शिकार 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि अस्पताल में हीट वेव के शिकार करीब 200 मरीज हुए, जिनका इलाज किया गया। अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। आसमान से आग बरस रही है। गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर वाले भी परेशान हैं। घर से बाहर आप तभी निकले जब बेहद ज़रूरी काम हो, चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको तकलीफ हो सकती है। कई लोगों को ऐसे में सांस लेने की तकलीफ हो रही है। कई लोग डिहाइड्रेशन से परेशान हैं। तो ऐसे में लिक्विड चीज़ों का आप सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ढीले ढाले कपड़े, आरामदायक कपड़े आप पहने ताकि आपको तकलीफ ना हो। और ऐसे में धूप में जाने से अपना बचाव करें। जहाँ पर ज़्यादा धूप लगे वहाँ पर आप बहुत देर तक खड़े ना हो, इससे आपको परेशानी हो सकती है। और ये देखिए अस्पतालों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप मरीजों को देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है और गर्मी से बचाव के लिए लिक्विड चीज़ों का सेवन करिए। मार्केट में इस वक्त खीरा, ककड़ी, तरबूज, इन सब चीज़ आप खा सकते हैं। अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। ज़्यादा तकलीफ हो तो आप अस्पताल जा सकते हैं और डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। सबका बुखार जो है काफ़ी ज़्यादा ही आ रहा है। जिस तरह का स्थिति है सबको दवाई से चल रहा है। स्थिति कुछ की खराब है, कुछ जो है रिकवर होकर यहाँ से जा भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, प्रशासन चुस्त है, हॉस्पिटल में यहाँ व्यवस्था है, लोगों का इलाज हो भी रहा है। कुछ लोग बहुत सीरियस होकर आ रहे हैं। हम आम जनता से एक निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत आवश्यक हो तभी लोग घरों से निकले। सब कुछ है, आइस पैक आप जाके देख सकते हैं, हर जगह आइस पैक मौजूद है, बर्फ की सिली रखी हुई है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे साइड से